आजकल ये जिम ट्रेनर वाला केस बहुत ज्यादा दिख रहा है न्यूज में, और सेम पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न ये दिख रहा है कि एक अच्छा खासा कमाने वाला आदमी अपनी वाइफ को जिम भेज रहा है, खुद जिम नहीं जा रहा, अपनी सिर्फ वाइफ को जिम भेज रहा है। अब वहां पर जिम में वाइफ एक ट्रेनर हायर कर रही है, वो ट्रेनर उसकी वाइफ को ट्रेन कर रहा है। फिर कुछ समय बीतने पे सरप्राइजिंगली उसके हस्बैंड को ये पता चल रहा है कि वाइफ का अब चक्कर चल रहा है जिम ट्रेनर के साथ। उसके बाद फिर विवाद होता है, कुछ ना कुछ होता है। एक केस में तो हस्बैंड ने जिम ट्रेनर को गोली भी मरवा दी। इस वजह से जिम ट्रेनर मैट्रिक्स को एड्रेस करना जरूरी है। ऐसा क्या हो रहा है कि ये जिम ट्रेनर वाला फिनोमेनॉन कुछ ज्यादा ही ग्रो हो रहा है। सारे जिम ट्रेनर फिनोमेनॉन में तुमको एक ही पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट इंडिया में ढेर सारी जो मिसफॉर्चून्स होते हैं लोगों के साथ, बुरी चीजें होती हैं, चाहे वो बैटल ऑफ झुनझुनिया चौक हो, चाहे स्कैमिंग हो, चाहे चीटिंग हो, इन सारे के सारे इंसिडेंट्स में एक सेट पैटर्न रहता है। और अगर तुम होते हुए देख रहे हो तो तुम पैटर्न आराम से समझ जाओगे, अगर तुम प्रेजेंट हो, कॉन्शियस हो। तो अगर तुम पैटर्न समझ गए तो तुम्हारे साथ ये सब चीजें कभी होंगी ही नहीं। यू विल बी कंप्लीटली सेफ। पर प्रॉब्लम यह है कि मेजॉरिटी जनता सोई रहती है, वो जागते हुए भी सोती है। तो वो न्यूज पढ़ेगी, वो हर चीज देखेगी, और न्यूज पढ़ के फिर वो सो जाते हैं सब दोबारा। तो होता यह है कि दे रीड द न्यूज अबाउट समथिंग and then a few years later the same thing happens in their life। इन्हीं में से एक जिम ट्रेनर वाला मैट्रिक्स भी है। इस जिम ट्रेनर वाले मैट्रिक्स में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कई सारी महिलाएं जो इसमें चीट करते हुए पकड़ी जाती हैं वो आंटियां होती हैं, उनकी एज ज्यादा रहती है। दे आर ऑलवेज अबाउट 38, 39, 40। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस भी हैं, यंग लड़कियां भी होती हैं इसमें, पर आंटियां ज्यादा तुमको दिखेंगी। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं कि ये चीजें ट्रांसपायर कैसे होती है, ये पूरा चीटिंग वगैरह होता कैसा है। तुम्हें समझना होगा कि जिम ट्रेनर और उसके क्लाइंट के बीच का जो रिलेशन होता है ना, ये एक स्कूल के टीचर और स्कूल के स्टूडेंट के जैसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि टीचर बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहा है कि देखो ये तुमको डिफरेंशिएशन ऐसे करना है, और बच्चा उसको देख के अपनी कॉपी में लिख रहा है। ऐसा नहीं होता है। एक जिम ट्रेनर और उसके क्लाइंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है बहुत ही इंटेंस और बहुत ही इंटीमेट होता है। क्योंकि जिम कोई एंजॉयमेंट की जगह नहीं है। जिम इज अ प्लेस वेयर यू गो थ्रू पेन, वेयर यू अप्लाई फोर्स, वेयर यू डू हार्ड वर्क सो दैट यू कैन ग्रो। ओके, ब्रूटल फोर्स तुमको अप्लाई करना पड़ता है सो दैट योर बॉडी कैन ग्रो। ऐसे में तुम बहुत ही डिफिकल्ट वर्कआउट्स करते हो, तुम थकते हो। इमेजिन तुम बारबेल स्क्वाट्स कर रहे हो और अपने फाइनल रेप पे हो, और तुम्हारा ट्रेनर तुमको मोटिवेट कर रहा है, 1 rep more, एंड योर लेग्स आर अबाउट टू कोलैप्स। तब भी वो तुमको मोटिवेट कर रहा है, तुम उस पर भरोसा रख के एक आखिरी फोर्स लगा रहे हो और एक और रैप कर ले रहे हो। एंड देन ही हेल्प्स यू विद द बार रैक पे रखने के लिए, वरना वो बार भी तुम नहीं रख पाते और तुम कोलैप्स हो जाते हैं वहीं पे, यू वुड हैव बीन फिनिश्ड। सोचो इतना ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है एक जिम ट्रेनर और एक क्लाइंट के बीच में, जो तुम अपने सबसे वल्नरेबल पोजीशन पे हो। वल्नरेबल पोजीशन पे कब रहते हो? जब एकदम थके रहते हो, एकदम तुम एग्जॉस्टेड रहते हो, तुम्हारी बॉडी सोर है, तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, और एक आदमी तुम्हारे बगल में खड़ा है एंड यू ट्रस्ट दैट पर्सन कि हाँ आई एम स्टिल सेफ बिकॉज ही इज हियर। ऑलराइट, अब यही इमेजिन करो कि एक महिला है जिनकी शादी हो चुकी है, और उनके लिए एक अजनबी जिम ट्रेनर हायर किया गया है जो कि इन दीज क्रिटिकल मोमेंट्स, इन दीज वेरी स्ट्रेसफुल मोमेंट्स उनको मोटिवेट कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। वो बेंच प्रेस कर रही है और वेट उनके ऊपर गिरने ही वाला है, तभी जिम ट्रेनर आके पकड़ ले रहा है। ओके ओके, 1 more rep, लेट्स गो। मोटिवेट कर रहा है टू मेक हर गो थ्रू ऑल दैट पेन। तो ये बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप है। अंडर हिज वॉच एंड अंडर हिज डायरेक्शंस the woman is going through pain, the woman is applying force, the woman is doing hard work। इसको क्या कहते हैं? इमोशनल इन्वेस्टमेंट। When a woman is doing something for you, इससे मतलब नहीं है कि जिम वाला रिलेशनशिप है, नहीं। If she is doing something for you, especially in this environment जहां पर उसको बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, just so she can fulfill your direction, तुमने जो डायरेक्शन दिया उसे, yes you said it, that's why I'll do it because I trust you। ये बहुत ही इंटेंस और बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। इंटीमेसी नॉट अबाउट हैविंग सेक्स बट मोर अबाउट मेंटल एंड इमोशनल कनेक्शन। ये चीज एक प्रोफेशनल ऑफिस वाले रिलेशन से अलग है, क्योंकि ऑफिस वाले रिलेशन में द वुमन इज स्टिल काम, शी इज नॉट गोइंग थ्रू एनी फिजिकल क्राइसिस। वो उसके पैर नहीं कांप रहे हैं, वो एकदम एग्जॉस्टेड नहीं है, पास आउट नहीं होने वाली है। एंड द मैन इज ऑल्सो वेरी वेरी नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि उसको देख के उसको कोई इंस्पिरेशन महसूस हो रहा है। लेकिन जिम ट्रेनर जो चीज तुम्हें सिखा रहा है उस चीज में खुद पारंगत होता है। अगर लड़की को स्क्वाट्स करने नहीं आते तो फिर वो करके दिखाता है एकदम प्रॉपरली, उससे डबल वेट से।
लड़की अपनी बॉडी बनाना चाहती है, फिजिक बनाना चाहती है। जिम ट्रेनर का ऑलरेडी कितना अच्छा फिजिक है। लड़की चाहती है कि वो जल्दी ना थके, वो कार्डियो करना चाहती है। जिम ट्रेनर हैज सच एन अमेजिंग कार्डियो। तो हर मामले में वहां पर जिम ट्रेनर क्या कर रहा है? लड़की को इंस्पायर कर रहा है। ओके, इंस्पायर कर रहा है। प्लस वो जो प्रीरेक्विजिट्स हैं, अ गुड फिजिक, गुड कैरिज्मा, कि जिम ट्रेनर के अंदर कैरिज्मा होता है बिकॉज ही इज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल। गुड फिजिक, गुड कैरिज्मा, दीज इंटेंस मोमेंट्स दैट ही इज स्पेंडिंग विद हर, जब वो एकदम वर्कआउट कर रही है, एग्जॉस्ट हो रही है, लास्ट रेप पे आ रही है, एंड ही इज मोटिवेटिंग हर, ही इज टेलिंग हर व्हाट टू डू, दिस बिल्ड्स अ टाइप ऑफ इमोशनल कनेक्शन दैट लीड्स टू सर्टेन अनडिजायरेबल हैपनिंग्स। जिम ट्रेनर के केस में तो होता ही है, इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम तरीके से होता है मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में, क्योंकि मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज वे मोर एग्जॉस्टिंग एंड वे मोर डेंजरस देन योर कन्वेंशनल जिम। मैं उस ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं जहां सही में फाइट होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेटिव मार्शल आर्ट्स, जहां पर सही में स्पारिंग हो रही है, सही में प्रैक्टिकल मार्शल आर्ट्स तुमको सिखाए जा रहे हैं। वहां तुम पाओगे कि द ट्रेनिंग इज वे मोर इंटेंस देन कन्वेंशनल जिम। देयर इज एन एक्चुअल डेंजर ऑफ गेटिंग योरसेल्फ डैमेज्ड, और वहां पर व्हेन यू आर पुशिंग योरसेल्फ फॉरवर्ड, ओके, यू आर ट्रस्टिंग दैट कोच। वहां पर जो स्पार कर रहे हो, यू आर ट्रस्टिंग द कोच कि यू विल बी सेफ। बस यही रहता है कि यू ट्रस्ट दैट कोच विद योर लाइफ। और ऑब्वियसली वहां पर भी, क्योंकि तुम नौसिखी हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, और कोच के पास ऑलरेडी खुद ही स्किल है, वो खुद जानता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ही इज अ ग्रेट फाइटर एंड यू आर लुकिंग एट हिम एंड यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय हिम। तो मार्शल आर्ट्स वाले एनवायरमेंट में ये अटैचमेंट और ज्यादा बन जाता है। अगर बात करोगे इन महिलाओं की और ट्रेनर की, तो बहुत ज्यादा चांस बन जाता है कि ये जो स्ट्रेसफुल टाइम में जो अटैचमेंट बन रहा है, क्राइसिस टाइम में जो अटैचमेंट बन रहा है, ये चेंज हो जाए रोमांटिक टाइप के अटैचमेंट में, क्योंकि जितनी चीजें चाहिए एक लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए, ये चीजें यहाँ पे सब फुलफिल हो रही हैं। नंबर 1 फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, ये भी फुलफिल हो रही है। नंबर 2 लीडरशिप, यू आर लीडिंग हर। Number 3, because you're better than her, you are inspiring her and she should see you as an inspiration if she has to get obsessed with you. Charisma and everything. तो सारे के सारे कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, जो कि करवाते हैं एक अट्रैक्शन को इस्टेब्लिश। यहाँ पर समाज के क्या नॉर्म है, यहाँ पे शादी का क्या नॉर्म है, यहाँ मोरालिटी क्या है, ये मैटर ही नहीं करता। जब इतने सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस ऑफ द वुमन गेटिंग अट्रैक्टेड टू द मैन। ये चीज लोग तब समझते हैं जब वो जेंडर डायनामिक्स और प्राइमल फीलिंग्स पे जरा ध्यान देते हैं एज कंपेयर टू मोरालिटी एंड विशफुल थिंकिंग। नहीं, उसे तो पता है कि चीटिंग गंदी बात होती है, तो शी विल नेवर चीट। तो ऑल दीस गाइस दे गेट फूल्ड एंड देन दे वंडर कि अरे बाप रे क्या गड़बड़ हो गया, मैंने क्या किया था, मैं तो हमेशा से अच्छा रहा था। आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस एंटायर जिम ट्रेनर मैट्रिक्स, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, इसका पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। और मैंने तुमको समझा दिया है कि जिम ट्रेनर से एक औरत की अटैचमेंट कैसे बनती है। यहां पर एक और चीज कंपाउंड करती है उसे। जिम ट्रेनर जैसा है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस उस महिला का पति उसका एकदम उल्टा रहता है, एकदम उल्टा। अगर जिम ट्रेनर मस्कुलर है तो ऑब्वियसली पति एकदम हड्डी रहेगा, या तो एकदम गुथे हुए आटे की तरह लगेगा, ठीक है, एकदम मोटा रहेगा। जिम ट्रेनर अगर बहुत ही कैरिज्मेटिक है, अच्छे से बातचीत करना जानता है, तो पति जो रहेगा उसका एकदम उल्टा रहेगा, एकदम डम्ब। ओके, जिम ट्रेनर जहां स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करता है, वहीं पति जो है वीकनेस प्रोजेक्ट करेगा। जिम ट्रेनर कुछ नहीं तो जिम के दायरे में उस लड़की को लीड कर रहा है, बता रहा है डू दिस, डू दैट, डू दिस रैप, ओके डू वन मोर रैप, डू दिस एक्सरसाइज, डू दिस, डू इट लाइक दिस। कम से कम उसको वहां पर लीड कर रहा है। इज एक्चुअली प्रोग्रामिंग हर टू लिसन टू हिम। ओके, एंड द मोर यू लिसन टू समवन, द फर्स्ट फ्यू टाइम्स you are way more inclined to listen to him even more after that. तुमने अगर मेरी कुछ बातें अभी मान ली हैं, तो अब तुम मेंटली ज्यादा इंक्लाइंड रहोगे मेरी और बातें मानने के लिए। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया है। द इमोशनल इन्वेस्टमेंट डन बाय दीज वुमेन ऑन दीज जिम ट्रेनर्स इज वेरी वेरी हाई। ऐसा इसलिए कि जिम में ट्रेन करना एक इंटेंस एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी है जहां पर बहुत स्ट्रेस होता है, स्पेशली एक बिगिनर के लिए काफी इंटेंस होता है। इमोशंस, फीलिंग्स आर वेरी वेरी हाई व्हेन यू आर डूइंग एक्सट्रीमली हार्ड वर्कआउट्स। तो जहां जिम ट्रेनर अच्छा दिख रहा है, उसको लीड कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, उसको दिखा रहा है कि हाँ डू दिस डू दैट, वही हस्बैंड एकदम उल्टा है। अब यहां पर हस्बैंड मान लो 5 लाख रुपए कमाता हो पर दिन के, और जिम ट्रेनर कमाता हो 10,000 पर महीने के। ये चीज एकदम इमटेरियल हो जाएगी, बिकॉज in these cases of cheating, the woman, what she will do, she will have fun with the gym trainer guy. She will keep him as her actual partner that she actually loves, जिसकी तरफ वो सही में अट्रैक्टेड है। मतलब मेन जो स्पॉट होता है पार्टनर का, वहां पे ये आ जाएगा। पति जो है, जो 5 लाख पर डे कमा रहा है, पति आ जाएगा प्रोवाइडर रोल में कि ओके, आई हैव फन विद यू जिम ट्रेनर, आई विल बी एंजॉयिंग माई लाइफ विद यू, यू आर माई लवर,
एक काम करती हूँ, इस हस्बैंड को भी रखती हूँ, ही विल सर्व एज अ प्रोवाइडर एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। देखो, ये मेरा मानना है कि एज अ मैन तुम अगर अपनी वाइफ को खुद ट्रेन नहीं कर पा रहे हो वर्कआउट्स करने में, तो यू हैव फेल्ड एज अ मैन। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ मूवमेंट्स, कुछ एक्सरसाइजेस, वर्कआउट्स, अपने आप को फिट कैसे रखना है, पुलअप्स कैसे करना है, स्क्वाट्स कैसे करना है, बेंच प्रेस कैसे करना है, पुशअप्स कैसे करना है, ये चीजें बेयर मिनिमम है टू बी रिस्पेक्टेड एज अ मैन। आई नो इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर सम ऑफ यू गाइस, क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि वर्कआउट करना कोई बहुत बड़ी बात है, कोई स्पेशल चीज है। दिस इज द बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड यू शुड मेंटेन फॉर योरसेल्फ। तुमको आना चाहिए पुशअप्स करने, तुमको आना चाहिए बेंच प्रेस करने, तुमको आना चाहिए स्क्वाट्स करने। स्पेशली अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो तुमको जाना चाहिए अपनी वाइफ के साथ टाइम निकाल के, और तुमको उसे सिखाना चाहिए कि ओके ओके गर्ल, दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ डूइंग स्क्वाट्स, ऐसे करो, आई एम विद यू, आई एम स्पॉटिंग यू। ओके चलो अब लंजेस करो, ऐसे करते हैं, देखो मुझे, देखो आई कैन डू मोर लंजेस देन यू, देखो आई कैन डू मोर पुशअप्स देन यू। जब वो तुम्हें देखेगी कि तुम इतने एफिशिएंटली वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हारे इतने अच्छे गेन्स हो रहे हैं शरीर में, तुम इतना अच्छा उसे इंस्पायर कर रहे हो, तुम उसको टू द फेलियर पुश कर रहे हो उसके पीछे खड़े होके, उसको मोटिवेट करके, उसको इंस्पायर करके, तो जो बॉन्डिंग उसकी जिम ट्रेनर से बननी थी वो तुमसे बन जाएगी और ज्यादा हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इसमें कि जिम ट्रेनर से बॉन्डिंग करने की जगह वो तुमसे कर ले। आई डोंट थिंक देयर इज टू मच लॉस इफ इट हैपेंस। कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, कोई कहर नहीं आ जाएगा अगर वो जिम ट्रेनर से अटैच होने की जगह तुमसे अटैच हो जाएगी। अगर वो जिम ट्रेनर से ऑब्सेस होने की जगह तुमसे हो जाएगी, तो ज्यादा कोई नुकसान तो है नहीं यार। आई डोंट थिंक इज दैट पेनफुल फॉर यू। तो एज अ मैन यू शुड होल्ड दिस स्टैंडर्ड फॉर योरसेल्फ। ये बहुत बेसिक चीज है। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि तुम न्यूक्लियर फिजिक्स समझाओ अपनी वाइफ को। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि तुम पाइथन समझाओ अपनी वाइफ को। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में कितने सारे स्टार्स है, ये तुम गिन के बताओ वाइफ को। कोई भी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज की बात नहीं हो रही है। दीज आर बेसिक स्किल्स। एवरी मैन शुड नो हाउ टू स्क्वाट, every man should be squatting regularly, every man should be bench pressing regularly, every man should be working out regularly. This is the bare minimum. और अगर तुम नहीं कर रहे हो तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। That is your freedom. You should do what makes you feel better. पर understand कि अगर तुम नहीं कर रहे हो and then you decide to send your wife to the gym to be trained by another man, then whatever happens in the future, man, you are responsible for it. कोई मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में। अरे चीटिंग गंदी बात है तो कोई चीटिंग नहीं करेगा, अरे मर्डर गंदी बात है तो मर्डर नहीं होगा, चोरी गंदी बात है चोरी नहीं होगा। Only idiots think that way. A wise man makes sure circumstances do not arise that lead to bad events happening. यहाँ पर कुछ लड़कों का सोल्यूशन होता है कि लड़कियों को जिम नहीं भेजना चाहिए। ये बहुत ही जाहिल सोल्यूशन है। ये मेडिवल एज वाला लड़कियों को घर में बंद करके रखो वाला माइंडसेट है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल चीज करने की जरूरत है कि तुम भी चले जाओ उसके साथ जिम, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। तुम भी थोड़ा सा वेट वगैरह उठा लो यार, तुम भी स्ट्रांग दिखोगे, मस्कुलर दिखोगे, तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हारी खुद की वाइफ तुमको पसंद करेगी। इमेजिन दैट, इमेजिन हाउ स्पेक्टेकुलर दैट वुड फील मैन। योर ओन वाइफ फाइनली लाइकिंग यू एंड नॉट चीटिंग ऑन यू विद सम फकिंग जिम ट्रेनर। इमेजिन दैट। काफी स्पेशल फील होगा, क्यों? तो आई थिंक इट वोंट हर्ट यू अगर तुम भी थोड़ा सा जाके वहां पर वर्कआउट कर लो उसके साथ, वाइफ को सिखाओ कैसे वर्कआउट करते हैं। इमेजिन हाउ मच शी वुड अप्रिशिएट यू जब वो देखेगी कि वाओ, माय हस्बैंड नोज दीज थिंग्स, माय हस्बैंड नोज हाउ टू डू पुलअप्स, माय हस्बैंड नोज हाउ टू डू वेटेड पुलअप्स। वाओ, मुझसे एक नहीं हो पा रहा, ये देखो वेट्स के साथ कर रहा है पुलअप्स। मुझसे देखो 50 केजी से स्क्वाट नहीं हो रहा, ये देखो 120 केजी से आराम से स्क्वाट्स कर रहा है। वाओ, ही इज सो स्ट्रांग, ही इज सो टफ। ऐसे करती हैं लड़कियां अपने आदमी को एडमायर। ऐसे नहीं करती कि माय चोमू हस्बैंड इज सिटिंग एट होम एंड सम अदर डूड इज कमिंग हियर टीचिंग मी हाउ टू डू स्क्वाट्स। ओके, you basically have it coming at you if you are this chomu. You basically have it coming at you, my friend, if you are a chomu like that who allows his woman to be trained by another man. Train your own woman, चाहे वो जिम हो, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, तुमको सब आना चाहिए ताकि तुम अपनी वाइफ को ये चीज सिखा पाओ। और लड़कियों को फिटनेस जरूरी है। भारत में लड़के तो लैग बिहाइंड कर ही रहे हैं फिटनेस में, लड़कियां बहुत ज्यादा कर रही हैं, एनीमिक हो रही हैं, वीक हो रही हैं। एंड फिजिकल डेफिशिएंसीज लीड टू मेंटल डेफिशिएंसीज टू। जो लड़कियां फिजिकली फिट नहीं है, कमजोर है, उनका दिमाग चिड़चिड़ा ही रहेगा, वो झगड़े ही करेंगी, वो डिप्रेस्ड ही रहेंगी। यू गाइस नो, जब वर्कआउट करते हो और बॉडी स्ट्रांग होती है तो दिमाग भी हेल्दी होता है। सेम थिंग हैपेंस विद वुमेन। ये सारे मूवमेंट्स, पुशअप्स, पुलअप्स, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, लंजेस, ये जितने भी एक्सरसाइजेस होते हैं, ये तुम्हें आते रहे और तुम खड़े हो गए जिम में अपनी वाइफ को वर्कआउट करो। इट लुक्स सो ऑसम। तुमको देख के लगेगा देखो यार कितने फिट कपल हैं, आपस में वर्कआउट करते हैं, लोग भी इज्जत करेंगे। ओके, तो खैर तुम लोग को तो ये चीज समझ में आ ही गया होगा। आई एम टॉकिंग टू द गोल्ड क्लैड लीजेंड। यू गाइस ऑलरेडी अंडरस्टैंड ऑल दिस। और जहां तक बात है एनपीसीज की, चोमू लोगों की,
ये अब भी नहीं समझेंगे और आज मैंने ये वीडियो बनाया है। आज से 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर से न्यूज आ जाएगा कि ये फलाना महिला थी, इस आदमी की पत्नी थी, जिम ट्रेनर के साथ चीट कर लिया। अब आदमी रो रहा है कि देखो ये क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा होगा। या इट्स वेरी सरप्राइजिंग, राइट ब्रदर? यू अलाउड योर वुमन टू बी ट्रेन्ड बाय अनदर स्ट्रॉन्ग मैन. It's very surprising that she cheated on you. Anyways, I hope you guys understood the gym trainer matrix and make sure this does not happen in your life. तुम्हें अगर मैनिपुलेशन, मैस्कुलिनिटी, कॉन्फ्लिक्ट, डेटिंग को लेके कोई इशू है और तुम मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उसके यूजर नेम्स हैं। अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो तुम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो। मेरे चैनल के बायो में जाओ, सबसे पहला जो लिंक है वहां पर तुम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो। ध्यान रहे, अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए कॉल बुक कर रहे हो तो मुझसे कॉल बुक करने से लेके मुझसे बात करने तक के बीच में जो टाइम लगेगा उस बीच अपनी गर्लफ्रेंड से नो कांटेक्ट रखना, बातें कम करना। टिल देन गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।